सोचिए जरा, भारत की जो विशाल तटरेखा है, जो सदियों से सिर्फ व्यापार का एक जरिया थी, वो अब एक हाईटेक इकोनॉमिक पावर हाउस में बदल रही है। ये कहानी सिर्फ कुछ पोर्ट्स को मॉडर्न बनाने की नहीं है, नहीं, ये तो इंडिया के समुद्री भविष्य को पूरी तरह से दोबारा लिखने का एक बहुत बड़ा सपना है। तो ये क्रांति असल में दिखती कैसी है, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो ये सिलिकॉन कोस्टल कॉरिडोर आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे समंदर की दुनिया के लिए एक सिलिकॉन वैली, एक ऐसा सेंटर जहां सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि नए आइडियाज, इनोवेशन और पैसा सब एक साथ आ रहे हैं। ये एक जबरदस्त बदलाव है जहां पारंपरिक शिपिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम डेटा और स्मार्ट फाइनेंस के साथ मिलाया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट के पीछे का इरादा वाकई बहुत बड़ा है। लक्ष्य सिर्फ समुद्र के रास्ते व्यापार करने से कहीं आगे का है। अब लक्ष्य है समुद्र के जरिए टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को कंट्रोल करने की ताकत हासिल करना। ये इंडिया के मैरीटाइम नजरिए में एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रेटेजिक बदलाव है जो इसे एक प्लेयर से ग्लोबल लीडर बना सकता है। देखिए, ये सिर्फ और ज्यादा कंक्रीट और स्टील के पोर्ट बनाने के बारे में नहीं है, ये तो समंदर के लिए एक स्मार्ट सिटी बनाने जैसा है। एक ऐसा डिजिटल और फाइनेंशियल इकोसिस्टम जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। और इस बड़े प्लान की नींव गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के साथ रखी जा रही है। इस पूरे इकोसिस्टम की जान है 3 मेन टेक्नोलॉजीज जो सब कुछ बदल रही हैं। AI जो भविष्य का अंदाजा लगाता है, IoT जो हर चीज को आपस में जोड़ता है, और ब्लॉकचेन जो हर लेन देन को एकदम सेफ बनाता है। इन तीनों को जब शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से जोड़ा जाता है तो पूरा प्रोसेस पहले से कई ज्यादा स्मार्ट, तेज और एफिशिएंट बन जाता है। अच्छा, तो ये सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है, पर असल में ये हकीकत में कैसे बदल रहा है? चलिए इसकी नींव से शुरू करते हैं, यानी कि वो फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। एक पल को रुककर सोचे, एक इतना बड़ा पोर्ट आखिर मैनेज होता कैसे होगा? ये तो एक ऐसे शहर को चलाने जैसा है जो कभी सोता नहीं। हजारों कंटेनर, सैकड़ों जहाज, ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। तो फिर टेक्नोलॉजी इस पूरी अफरा तफरी को कंट्रोल कैसे करती है? इसका जवाब है डिजिटल ट्विन। अब ये क्या चीज है? समझिए कि असली पोर्ट की एक हूबहू कॉपी, एक जुड़वां भाई कंप्यूटर के अंदर बना दिया गया है। तो असली पोर्ट पर ट्रैफिक जाम लगने से बहुत पहले ही ये डिजिटल ट्विन बता देता है कि अरे, यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। इससे होता क्या है, जो काम पहले इंसानों पर निर्भर थे, अब वो स्मार्ट ऑटोमेटेड सिस्टम्स खुद ब खुद कर लेते हैं। और ये डिजिटल ट्विन चलता कैसे है? IoT सेंसर्स की मदद से। इनको पोर्ट का डिजिटल नर्वस सिस्टम समझ लीजिए। हर एक कंटेनर, हर क्रेन, हर जहाज पर छोटे छोटे सेंसर लगे हैं जो लगातार रियल टाइम में डेटा इकट्ठा करके क्लाउड पर भेजते रहते हैं। यही लाइव डेटा इस पूरे स्मार्ट सिस्टम को पावर देता है। ठीक है, तो हार्डवेयर तो समझ में आ गया, पर देखिए, बेस्ट टेक्नोलॉजी भी बेकार है अगर उसके पीछे सही नियम कानून और पैसे का सिस्टम ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं इस इकोसिस्टम के सॉफ्टवेयर की, जो ये पक्का करता है कि सब कुछ आराम से चलता रहे। इसके 2 बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। पहले एक जहाज को फाइनेंस कराने के लिए इंडियन कंपनियों को लंदन या दुबई भागना पड़ता था। अब वो सारा काम इंडिया में ही गिफ्ट सिटी में हो जाता है। टाइम भी बचा, पैसा भी। दूसरा है लीगल इंजीनियरिंग। GMAC नाम का एक खास सेंटर है जो ये पक्का करता है कि अगर कोई झगड़ा हो जाए तो वो महीनों या सालों तक न खिंचे, बल्कि यहीं इंडिया में हफ्तों के अंदर सुलझ जाए। और ये GMAC कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक असली गेम चेंजर है। कहाँ तो पहले लोग झगड़े सुलझाने के लिए लंदन, सिंगापुर के चक्कर काटते थे, जिसमें बेहिसाब पैसा और वक्त लगता था, और कहाँ अब वही मसले भारत में ही कम खर्चे में और कहीं ज्यादा तेजी से सुलझ जाते हैं। इससे सीधे सीधे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होता है। लेकिन भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ स्मार्ट नहीं, सस्टेनेबल भी होना चाहिए, है ना? इसीलिए ये पूरा कॉरिडोर ग्रीन शिपिंग के आइडिया पर चल रहा है। और हाँ, आखिर में इस पूरे सिस्टम को चलाने वाली असली पावर टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वो स्किल्ड लोग हैं जो इसे चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। LNG और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे साफ सुथरे फ्यूल पर रिसर्च हो रही है। पोर्ट्स पर कचरे से बिजली बनाने वाले मॉडर्न प्लांट लग रहे हैं। मतलब हर कदम इस तरह से उठाया जा रहा है कि समंदर पर बोझ कम से कम पड़े और हमारे महासागर सुरक्षित रहें।
क्योंकि दिन के आखिर में असली इंजन तो इंसान ही है। इतने हाईटेक सिस्टम को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स की एक नई फौज चाहिए और गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ठीक यही काम कर रही है। वहाँ मैरीटाइम लॉ से लेकर AI पावर्ड लॉजिस्टिक्स और यहाँ तक कि मैरीटाइम साइबर सिक्योरिटी जैसे फ्यूचर के लिए टैलेंट को तैयार किया जा रहा है। यही लोग इस नए इकोसिस्टम की असली जान हैं। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर, इन सब का भारत की इकोनॉमी पर क्या असर होगा और क्या ये रास्ता इतना आसान है? चलिए इसके इम्पैक्ट और आगे आने वाली चुनौतियों को समझते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी आर्थिक प्रॉब्लम है। भारत में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा यानी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी GDP का करीब 14% है, जबकि दुनिया भर में ये एवरेज सिर्फ 8% के आसपास है। मतलब हम बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कर रहे हैं। ये कॉरिडोर अपनी स्मार्ट इंजीनियरिंग से इसी फालतू खर्चे को कम करेगा, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स दुनिया भर में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और इसका असर वाकई बहुत बड़ा हो सकता है। भारत का जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य है, उसमें ये कॉरिडोर एक बहुत जरूरी भूमिका निभा सकता है। साथ ही ये सरकार के बड़े सागर माला प्रोजेक्ट के साथ भी बिल्कुल फिट बैठता है, जिसका मकसद ही भारत के पोर्ट्स को विकास का इंजन बनाना है। लेकिन हाँ, रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, चुनौतियां भी बहुत हैं। सिंगापुर और दुबई जैसे जो पहले से जमे हुए मैरीटाइम हब्स हैं, उनसे तगड़ा कंपटीशन है। फिर हमारे पुराने पोर्ट्स को इन नए डिजिटल सिस्टम के साथ जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज है। और जैसे जैसे सब कुछ डिजिटल हो रहा है, साइबर अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है। सोचिए, किसी हैकर ने पूरा पोर्ट ही हैक कर लिया तो क्या होगा? ये सब देखकर एक कमाल की बात समझ आती है कि भारत की समंदरी कहानी कहां से कहां आ गई है। हजारों साल पहले प्राचीन लोथल के डॉकयार्ड से शुरू हुआ ये सफर आज इन स्मार्ट पोर्ट्स और डिजिटल क्लस्टर्स के मॉडर्न युग तक पहुंच गया है। ये इतिहास और भविष्य का एक जबरदस्त संगम है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिलिकॉन कोस्टल कॉरिडोर भारत को दुनिया के मैरीटाइम मैप पर सिर्फ एक व्यापार करने वाले देश से एक सच्चा टेक्नोलॉजी लीडर बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इंजीनियरिंग और इनोवेशन का ये बड़ा सपना जमीन पर कितना कामयाब होता है।